जब हम छोटे बच्चे थे तो हम बहुत सारी मस्तियाँ किया करते थे और उसके साथ ही बहुत सारे सवाल किया करते थे। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे आसपास की छोटी से छोटी चीज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी। और मेरा बताऊं तो आसमान के कलर से लेकर हमारे बालों की गिनती तक मेरे अंदर सवाल ही सवाल हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे अंदर के सवाल कम होने लगे, हमें उसका जवाब मिलने लगा। और जो सवाल हमें बचपन में परेशान किया करते थे और उनका जवाब जानने की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम वो सवाल ही भूल गए। अगर आज भी कोई बच्चा हमसे सवाल पूछता है और हमें उसका आंसर नहीं भी आता है तो हम उसका आंसर जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूँ जो किसी जमाने में हमें बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, लेकिन अब हम इतने आलसी हो गए कि उन सवालों के जवाब ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। तो अपना आलस भगाइए और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 13, बाहर ठंड होने पर हमारी पूरी बॉडी को ठंड लगती है लेकिन हमारी आंखों को क्यों नहीं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सर्दियों के मौसम में हमारा पूरा शरीर जब कांप रहा होता है तो हमारी आंखों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है? और ऐसा होने के दो रीजन है। पहला, हमारी आंखों के अंदर गर्मी नापने वाले टिश्यूज होते ही नहीं है, इसीलिए ठंडी गर्मी हमारी आंखों के लिए दोनों समान है। एंड दूसरा कारण ये है कि हमारी आंखों का मुख्य हिस्सा स्कल्स के अंदर सुरक्षित है और हमारे स्कल के अंदर होने वाले ब्लड सर्कुलेशन से हमारी आंखों को गर्मी मिलती रहती है और इसी कारण हमारी आंखों को सर्दी नहीं लगती। नंबर 12, पंछी हमेशा जब भी झुंड में उड़ते हैं तो वो वी फॉर्मेट में क्यों उड़ते हैं? आपने कभी गौर किया होगा कि पंछियों के झुंड हमेशा वी आकार में उड़ते हैं और ऐसा करने के पीछे क्या कारण है भाई? दो कारण है। इस फॉर्मेशन में उड़ने से पक्षियों की एनर्जी सेव होती है और ऐसा करने पर जो पक्षी सबसे ज्यादा आगे चलता है वो रोटिंग वर्ब छोड़ता है और पीछे की रो वाले पक्षी इन्हें अपनी पंखों से कैप्चर कर लेते हैं और अपनी एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। और इस फॉर्मेशन का एक दूसरा फायदा भी है और वो ये है कि पीछे वाला पक्षी अपने झुंड के सबसे आगे वाले लीडर को देख पाता है। इससे ना ही फॉर्मेशन टूटती है और ना ही झुंड की कोई चिड़िया गुम जाती है। इतने सारे फायदे होने के बाद ये सारे पक्षी एक साथ ही रहते हैं, है ना ये कमाल की इंटरेस्टिंग बात। नंबर 10, एरोप्लेन के टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जाता है? ट्रेन में सुसु पोटी करो तो वो नीचे ट्रैक पर गिर जाता है, बाथरूम में करो तो वो नीचे सीवेज में चला जाता है, तो एरोप्लेन का वेस्ट आखिर कहाँ जाता है? गाइस, ये सवाल जितना टेढ़ा है उसका जवाब उतना ही सिंपल और साधारण है। आप लोग यूं टेंशन कर रहे हो। एक्चुअली एरोप्लेन का सारा टॉयलेट वेस्ट एक पाइप के जरिए एक बहुत बड़े स्टोरेज टैंक में जाता है और फ्लश करने पर सारा कंटेंट एक पाइप के जरिए स्टोरेज टैंक में चला जाता है एक नॉर्मल से प्रेशर के द्वारा। और जब प्लेन लैंड करता है तो एक बड़ा सा ट्रक आपके स्टोरेज टैंक को खाली कर देता है और एरोप्लेन का सारा वेस्ट डिस्पोजल के लिए चला जाता है। और हमने आज से पहले इसका ये जवाब कभी भी नहीं सोचा। नंबर 9, शैम्पू चाहे किसी भी कलर का हो लेकिन उसका झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है? और फ्रेंड्स, इस सवाल ने मुझे काफी हद तक परेशान किया क्योंकि मैं गार्नियर का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इस सवाल का हल जानने की कोशिश कभी नहीं की। गार्नियर का शैम्पू हर कलर में अवेलेबल है, जैसे ब्लू, येलो, पिंक एंड काला भी, लेकिन इन शैम्पूज का कलर हमेशा सफेद ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम शैम्पू को पानी से मिक्स करते हैं तब उसमें सोप बबल्स बनते हैं। एंड वैसे भी शैम्पू का डाई इतना पतला होता है कि अगर उसको हम पानी में घोलें तो धीरे धीरे उसका कलर जाने लगता है। और वैसे भी बबल्स की सतह इतनी पतली होती है कि वो प्रकाश की किरण को हर एक दिशा में परिवर्तित कर देती है। एंड फाइनली ये डिल्यूशन और प्रकाश का परावर्तन मिलकर बबल का कलर व्हाइट बना देते हैं और हमें शैम्पू का कलर व्हाइट दिखाई देता है। नंबर 8, पानी की बोतल का तल हमेशा फ्लैट होता है लेकिन कोल्ड ड्रिंक के नीचे 5 डॉट्स होते हैं, ऐसा क्यों? पानी और कोल्ड ड्रिंक दोनों अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। पानी सिर्फ पानी होता है लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अंदर काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। जब भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में गैस भरी जाती है उस वक्त गैस के प्रेशर को सहन करने के लिए बोतल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक गर्म की जाती है तो उसके अंदर की गैस बढ़ जाती है और इस बढ़ती हुई गैस की मात्रा को सहन करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के अंदर काफी मात्रा में स्पेस चाहिए ताकि बोतल गिरे तो फटे नहीं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि पानी की बोतल नीचे से फ्लैट होती है जबकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे 5 पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये कंटेनर के लिए सबसे सेफ और टिकाऊ डिजाइन है। पानी की बोतल के अंदर ऐसी कोई भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और इसीलिए पानी की बोतल पतली और फ्लैट होती है। नंबर 7, हमारी शक्ल फोटो से ज्यादा मिरर में क्यों अच्छी लगती है? फ्रेंड्स, हम खुद को शीशों के जरिए ही देखते हैं तो हमें आदत होती है खुद की मिरर इमेज देखने की। एंड जब कोई डिवाइस आपका फोटो लेता है तो वो आपकी मिरर इमेज को फ्लिप कर देता है और हम इंसानों के चेहरे सिमेट्रिकल नहीं होते और अगर कभी हमारी मिरर इमेज को फ्लिप किया जाता है तो हमारी फोटो और मिरर इमेज में काफी डिफरेंस और डिस्ट्रेशन नजर आता है और ये फर्क हमारी आंखों को अच्छा नहीं लगता और यही कारण है कि हमारी फोटो हमारी मिरर इमेज की तुलना में ज्यादा अजीब लगती है। बट डोंट वरी, इतना मत सोचो फ्रेंड्स, यू आर ब्यूटीफुल नॉट मैटर व्हाट दे से।
आप अपनी मिरर इमेज और आपकी फोटो के अंदर कोई भी फर्क मत देखिए। नंबर 6, हम जीरो नेटवर्क पर भी इमरजेंसी कॉल कैसे कर पाते हैं। फोन को नेटवर्क कवरेज नहीं मिल रहा, केवल इमरजेंसी कॉल ही किया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी कॉल करने के लिए भी आखिर नेटवर्क चाहिए होता है ना। बिल्कुल फ्रेंड, चाहिए तो होता है। और इमरजेंसी कॉल भी नेटवर्क के द्वारा ही कनेक्ट होता है, बट हमारे फोन सर्विस वाले नेटवर्क से नहीं। एंड आज के टाइम में हमारे देश भारत के अंदर बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, जैसे वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो एंड एयरटेल। नेटवर्क प्रोवाइडर के अपने खुद के सिग्नल टावर्स होते हैं जो उस एरिया के आसपास के एरिया को नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका फोन उस एरिया में नहीं है तो आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा एंड इसीलिए आप नॉर्मल कॉल तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी कॉल करनी है तो आपका सिम किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर टावर से कनेक्ट हो जाएगा, जिसका भी नेटवर्क उस एरिया में अवेलेबल हो और आप अपनी इमरजेंसी कॉल कर पाएंगे। नंबर 5, एक गंजे इंसान का सर हमेशा इतना चमकदार क्यों होता है। एवरी गंजा बॉय लिसन टू मी। जब भी लोग आपको देखते हैं तो वो एक ही गाना गुनगुनाते हैं, देखो चांद आया या फिर चांद नजर आया। बट क्या आपने कभी सोचा है कि गंजे लोगों का सिर आखिर इतना चमकदार कैसे होता है। उनका शरीर तो बिल्कुल नहीं चमकता, लेकिन सर ही क्यों। सो वेल फ्रेंड्स, इंसानों के शरीर पर छोटे छोटे रोए होते हैं जिनको वेलस हेयर के नाम से जाना जाता है। इन बालों के कारण हमारी त्वचा स्मूथ नहीं दिखाई पड़ती और थोड़ी जगह डार्क भी लगती है। लेकिन यहाँ पर गंजे लोगों के सर पर वीलेस हेयर भी नहीं होते और उनका सर पूरी तरह गंजा होता है और उनका सर एकदम प्लेन और एकदम स्मूथ होता है। और इसके अलावा इंसानों के पूरे शरीर पर ऑयल छोड़ने वाले स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल छोड़कर आपकी त्वचा को गीला और मॉइस्चराइज रखते हैं। इन ग्लैंड्स की डेंसिटी और मात्रा हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा होती है और इस रीजन के कारण ही गंजे लोगों का सर एकदम से चमकता है। अब समझ आया गंजे लोगों के सर के चमकने का राज। नंबर 4, पेन के कैप में ऊपर होल क्यों होता है। पेन को खुला छोड़ो तो इंक सूख जाती है और इसीलिए हमेशा इस्तेमाल के बाद पेन का ढक्कन हमेशा बंद कर देना चाहिए। लेकिन थोड़ा गौर करना, इस पेन के कैप में भी तो एक होल होता है, मगर क्यों। स्टडीज के अकॉर्डिंग पेन की कैप वो चीज है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा निकलते हैं, गलती से लेकिन यस निकलते जरूर है। ये एक आम और बहुत ही पॉपुलर घटना है और कई बच्चों के खाने की नली का आकार पेन की नली जितना होता है और अगर बच्चे ने उसे निगल लिया तो वो सांस कैसे लेगा। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए पेन की कैप में होल रखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर ऑन करना।